तिरहुत रेंज के आईजी शिवदीप वामनराव लांदे पदभार ग्रहण करने के बाद जिलों का भ्रमण कर अपराध की समीक्षा कर रहे हैं। वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर में समीक्षा के बाद सोमवार को मुजफ्फरपुर एसएसपी कार्यालय पहुंचे। समीक्षा के बाद आईजी शिवदीप लांदे ने कहा कि भूमाफियाओं की नकेल कसने मेरी प्राथमिकता होगी। अगर कोई पुलिसकर्मी की संलिप्तता भूमाफिया के साथ होगी तो मैं ऐसे लोगों को बख्शने वाला नहीं हूं। भूमाफिया को साफ संदेश है कि वे लोग सतर्क हो जाए, जल्द ही इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाएगी। स्मैक माफिया के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। आईजी शिवदीप लांदे ने मुजफ्फरपुर एसएसपी कार्यालय में मीटिंग की। एसएसपी राकेश कुमार, सिटी अरविंद प्रताप सिंह, एएसपी अवधेश दीक्षित व अन्य अधिकारियों के साथ क्राइम कंट्रोल कोबले के बिस्तर से चर्चा की। एसएसपी कार्यालय पहुंचे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आईजी ने कहा, क्राइम पेट्रोल के बारे में काफ़ी जानकारी मिली है। ये जानकारी भी लेनी थी कि पुलिस कर्मियों के लिए क्या क्या चैलेंज है, साथ ही क्राइम डिटेक्शन में क्या क्या परेशानियां हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मुजफ्फरपुर पुलिस अच्छा काम कर रही है। बिहार में साइबर अपराध और ड्रग्स एक बड़ा इशू है, इसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पदभार ग्रहण करने के बाद यहाँ रिव्यू करने आया हूँ। आईजी ने कहा कि भूमिया को साफ संदेश से कि वे सतर्क हो जाए, जल्दी उनके विरुद्ध बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, पीछे रखिए। बोले क्या? जी। हाँ, पुलिस महानिरीक्षक पद का पदभार लेने के बाद रूटीन एक रिव्यू करने के लिए आया था कि सिनेरियो क्या है यहाँ पे क्राइम का। उसके साथ साथ जो पुलिस स्टेशन से लेके एसडीपी ऑफिस का सिचुएशन क्या है यहाँ पे, जुडिक्शनल इश्यूज़ क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है और चैलेंजेस क्या है। तो उस बारे में एसएसपी मुजफ्फरपुर राकेश, बाद में सिटी एसपी अरविंद और एएसपी अवधेश, इन सब से डिस्कशन हुआ, इलॉबरेटिव डिस्कशन हुआ। और जब एनालिसिस किया गया तो काफ़ी अच्छा काम किया है मुजफ्फरपुर पुलिस ने। ऐसा मेजर कोई चैलेंज अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो भी चैलेंजेस थे इन्होंने निपटा दिए है। उसमें आने वाले समय में कोई भी चैलेंज आता है तो मुजफ्फरपुर पुलिस राकेश के नेतृत्व में अच्छा काम करेगी, मैं आशा करता हूँ। आपके कुछ सवाल है तो सर, मुजफ्फरपुर में साइबर अपराध बहुत बढ़ी, तो अभी साइबर अपराध मुजफ्फरपुर में नहीं बढ़ा है। साइबर अपराध जो है पूरे ओवरऑल इंडिया में एक ट्रेंड है उसका। जो एक दो जो क्राइम इमर्जिंग है पूरे इंडिया में और बिहार में भी मैं कहूँगा, एक तो साइबर वाला यहाँ पे स्पेशली है और कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स का जो यंगस्टर्स में। तो साइबर का एक कॉमन फिनोमेना है, लेकिन उसमें हर थाना में भी यहाँ पे साइबर का जो एक्सपर्ट के थ्रू ट्रेनिंग देने की अभी बात हो रही थी। तो ट्रेनिंग भी दिया जाएगा और सस्टेन किया जाएगा उनको कि आने वाले चैलेंजेस जो भी है साइबर से रिलेटेड वो थाना लेवल से टैकल हो। साइबर थाना तो ऑलरेडी है, वर्किंग में है, उस पर एफआईआर भी रजिस्टर होता है, उसमें कार्रवाई भी होती है। लेकिन मुजफ्फरपुर पुलिस हर थाना लेवल से साइबर क्राइम के प्रति अपना आगे का जो है कार्रवाई करेगी। इस तरह से उसको स्ट्रेंथन करना है। ड्रग्स स्मैक यहाँ चैलेंज है। देखिए, स्मैक ड्रग्स, ये जो कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स है, ये चैलेंज वो उस लड़के के लिए या जो भी कंज्यूम करके क्राइम करता है उसके लिए उससे ज़्यादा बड़ा चैलेंज ये सोसाइटी के लिए भी है और एज अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पुलिस के लिए भी है। वो इसलिए है कि जब वो स्मैक या कोरेक्स पी के जो क्राइम करता है उसको पता नहीं होता है कि क्या कर रहा है करके, और उस इसमें किसी का मोबाइल भी छीन लेता है, किसी का बाइक छीन लेता है, किसी के कैश छीन लेता है। हालांकि अगर कैश 2000 भी छीन ले और 2 लाख भी छीन ले तो वो लूट के इसमें दर्ज होता है 392 में। तो हमारे लिए वही चैलेंज है, 2 लाख के लिए भी वही चैलेंज है और 2000 के लिए भी वही चैलेंज है। तो एक जो है कि ये जो कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स कन्वर्ट हो रहा है क्राइम में यंगस्टर्स के द्वारा, तो ये एक चैलेंज हमारे लिए है। दूसरी बात है कि कंजम्पशन ऑफ जो ड्रग्स है यूथ में, इसमें सिर्फ समाज ही नहीं उसके परिवार को भी देखना चाहिए। मैंने ड्रग्स में काफ़ी काम किया है मुंबई में, एंटी नार्कोटिक सेल में। तो एक देखा गया है कि वो जो शुरुआत होती है वो स्मोकिंग से स्टार्ट होती है और वो बाद में जो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स पे जाती है, पहले नेचुरल ड्रग्स पे जाती है, बाद में सिंथेटिक ड्रग पे जाती है। अभी फ़िलहाल में जो है यहाँ पे कंजम्पशन जो है सिंथेटिक ड्रग का ही कंजम्पशन ज़्यादा दिख रहा है। तो इसमें एक स्पेशल ड्राइव चला के कार्रवाई करने की आवश्यकता है। संगठित अपराध पर लगाम। संगठित अपराध से संबंध में अभी विस्तृत तौर पे चर्चा हुई है। उस टाइप से एक बड़ा कोई गिरोह संगठित तौर पे दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ एक जो इनपुट है कि लैंड से रिलेटेड कुछ है यहाँ पे लोग जो कि संगठित तौर पे जिनका प्रीवियसली क्राइम भी हुआ है उस संबंध में, और उस तरह के इन्फ्लुएंशियल ग्रुप भी यहाँ पे काम करते थे।
और मेरे लिए मुझे लगता है कि जो भू माफिया लैंड माफिया है यहाँ पे, वही एज ए आईजी के ऑफिस के तौर पे मैं इंश्योर करता हूँ कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज अभी फिलहाल में मुजफ्फरपुर के लिए, हाजीपुर के लिए डिफरेंट है, सीतामढ़ी के लिए डिफरेंट है और शिवहर के लिए डिफरेंट है। तो यहाँ तो बस, और जब एसडीपीओ से डिस्कशन हुआ तो मेरा क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे था कि अगर कोई भू माफियाओं से साठगांठ वाला पुलिस पदाधिकारी दिखता है तो मैं उसको बख्शने वाला नहीं हूँ, चाहे कहीं से कहीं भी प्रेशर है, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो क्लियर कट डायरेक्शन है कि ये जो भू माफियाओं का यहाँ पे चलता है नेक्सस, तो सतर्क हो जाए। आने वाले समय में आपको उसका रिजल्ट भी दिख जाएगा, कोई अगर उस टाइप से मेरे संज्ञान में कोई बात आती है तो।